हाँ भाई। अभी बोल। हेलो, वैसे ही आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा, स्मृति आ गई? हाँ सर, आ रही है। नहीं, स्मृति भी आ गई? यस सर। अच्छा ठीक है, बस ये सवाल बता दूं मैं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो अब इसके तो ये बताओ सी नेट क्या होगा? सी नेट पहले वाली की क्या थी? सी थी ना, दूसरे वाले की C/2 है ना, C/2। और तीसरे वाले की C/4। C/4, और चौथे वाले की C/8। क्यों भाई? हाँ सर। मैंने तो बताया था ना, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। अब 2 कहां तक जाएगा ये? इन्फिनिटी। अब मैंने बताया था ये अगर दिस अपॉन दिस करो तो 1/2 बचेगा, हाँ सर, बचेगा। और दिस अपॉन दिस करो तो भी 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। और इसकी दिस अपॉन दिस करो तो भी 1/2 बचेगा। तो ये क्या हो 1/2 गई? बचेगा। क्या जीपी हो गई? जीपी हो गया। तो जीपी का फर्स्ट टर्म ए कहलाता है, तो ए यहाँ पर क्या सी के बराबर होगा? हाँ सर, और, है। और कॉमन रेशियो जो आर है वो कॉमन रेशियो 1 कहलाता है, C/2/C, 1 दैट इज हाफ बचेगा। हाँ अब सर, क्या तुम्हें बचेगा। फॉर्मूला मालूम है? S इज हाँ इक्वल टू सर। ए अपॉन, ए का मतलब C अपॉन 1 माइनस आर होता है। 1 - R। तो इसका आंसर क्या, एलसीएम ले लोगी तो 2C आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? हाँ सर। एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। अगर तुमसे कहा जाए, ये साफ कर दूं, हाँ सर। जैसे आपने कहा कि एक प्लेट है आपके पास और ये दूसरी प्लेट है, ये कैपेसिटर है ना, हाँ सर, है। और इसको मैंने एक को पॉजिटिव दिया, एक को नेगेटिव दिया। क्या दिया? एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। दिया मैंने मैंने तो सिर्फ क्या दिया, इसको पॉजिटिव, वो तो नेगेटिव अपने आप आ गया। हाँ नेगेटिव सर। कहां से आ जाएगा? इंडक्शन से, और पॉजिटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ हो सर। जाएगा। और अगर बैटरी लगी हो तो बैटरी के इलेक्ट्रॉन आके उसको पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह। तो ये वाला इंड्यूस चार्ज है, क्या है ये? इंड्यूस चार्ज। यानी अपने आप प्रोड्यूस हुआ है, और इस पर चार्ज है क्यू, इस पे माइनस क्यू, बीच का गैप क्या मानती हो तुम? डी, है ना? डी। अरे मानते, अच्छा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है इसके बाहर? भूल गए क्या? 0। और यहाँ की 0। कितनी होती है? 0। अरे पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक 0 फील्ड होती दूर है। होगी और नेगेटिव की टुवर्ड्स होगी। और फील्ड कितनी होती है? σ/2ε0। केवल फील्ड कहां से हाँ कहां सर। डायरेक्टेड होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में नेगेटिव होगी। और जिस होगी। रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी केवल उसी का ही आप कैपेसिटेंस निकालते हैं, वही कैपेसिटर कहलाता है। तो C इक्वल हाँ टू सर। होगा ε0 A/D, होगा ना? ये बताया था मैंने। हाँ सर, होगा। लेकिन अगर इमेजिन करो कि आपके पास दूसरी प्लेट है ही नहीं, ठीक है, क्या नहीं है? दूसरी प्लेट नहीं है। और मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इसको मैंने क्या दिया हुआ है? इसको मैंने पॉजिटिव क्या दिया चार्ज। हुआ है? पॉजिटिव। यानी यहां पर मैंने पॉजिटिव दिया है, यानी दोनों तरफ पॉजिटिव होगा इसमें तो। हाँ सर। अभी मैं अर्थिंग समझाऊंगा पूरी बाद में, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है? होगा कि नहीं? सर, होगा। इसके कारण भी इंडक्शन होगा, लेकिन यहां पर तो प्लेट थी तो इंडक्शन नेगेटिव हो गया था। तो इसके कारण जो इंडक्शन होगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ अपीयर होगा? इन्फिनिटी में। कहाँ अपीयर होगा? इन्फिनिटी में। यानी आपकी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? 0। तो नहीं समझ में आया? आ गया सर। क्योंकि ε0 A/D करेंगे ना, तो डी हाँ कितना सर। रखोगे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा। डी कितना रखोगे? तो इन्फिनिटी। 0। अब जब इन्फिनिटी रखोगे तो सिंगल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां से लेके इन्फिनिटी तक फैली होगी। कहां हाँ से कहां सर, तक फैली होगी? इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब वो एनर्जी इतनी कम हो गई होगी कि उसकी कैपेसिटेंस 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे?
0। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। अब सुनो, अब तुम एच सी वर्मा के सवाल लगाने स्टार्ट करो, है ना? ठीक है, हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? सर एक एक दो है, मैंने कल सॉल्व किए थे, मैं आपको भेज देती नहीं, हूँ, और अभी भी सॉल्व कर। एक दो और कर लो, 4-5 हो जाए ना। हाँ सर। सुनो, 4-5 हो हाँ जाए तो सर। इकट्ठे कर लेंगे अपन लोग, है ना? हाँ सर, ठीक है। हाँ, सुनो स्मृति, तुमने जो सवाल उस दिन भेजा था ना, यस सर। उसको मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा। एक्चुअली हमने क्या किया था, गलती एक करी थी। गलती एक ये करी थी कि मैंने उसमें लेंस को उस पूरे मीडियम में मान लिया था, 1.6 वाले में, है ना? हाँ सर। लेकिन जबकि तुम देखो, उस मीडियम के बाहर इस तरफ भी एयर है और उस तरफ भी एयर है, ठीक है ना? मैं भी हाँ देख रहा सर। हूँ, एक मिनट। ये सवाल है, देखो, वो जो मीडियम तुम्हें दिया है 1.6 का, ठीक है? देखो सवाल, हाँ सर। उसके लेफ्ट में भी एयर है और राइट में भी एयर है, यानी पूरा का पूरा 1.6 का नहीं बना है। नहीं आया समझ में? मैं बना रहा हूं यस डायग्राम, सर। समझ में आएगा तुम्हें। देखो सबसे पहले ये तुम्हारा लेंस है, ठीक है? इसकी लेंस की तो फोकल लेंथ निकाल चुके थे हम, निकाल चुके थे ना? यस सर। और ये जो तुम्हारा मीडियम है, वो मीडियम जो है, वो मीडियम पूरे में नहीं है ये, इस तरफ और इस तरफ पूरे में नहीं है, बस सिर्फ एक लेयर है उसकी, ये लेयर है यहां तक। ये है ना, ये है ना यस क्वेश्चन? सर। अब क्या है कि हमने गलती क्या करी थी, मैंने इस तरफ पूरे में 1.6 का मान लिया, इधर भी 1.6 का मान लिया, जबकि यहां पर क्या है, यहां पर तो एयर है ना। एयर। तो अब ये बताओ, इस तरफ वाले का रेडियस क्या दिया था तुम्हें, देखना जरा। इस तरफ का दिया था, इसकी फोकल लेंथ 20 दी थी ना? हाँ सर। हाँ, तो shown the figure, here is a convergent lens placed inside a cell filled with a liquid. The lens has focal length of 20 centimeter when in air and its material has refractive index 1.5. तो ये बताओ पहले लेंस की फोकल लेंथ क्या आई थी? ये ना 1/f लेंस कौन जो अंदर वाले की है, उसकी कितनी दी है? 1/20 दी है ना ये तो? हाँ अरे सर। पहले वाली तो दी है ना, जिस समय एयर में हाँ रखा सर। हुआ है वो। μ-1 का मतलब हाफ हो गया था, हाँ सर। और 1/r1, r1 तो पॉजिटिव है और r2 नेगेटिव है कि नहीं? r2 नेगेटिव, यस सर। तो 1/r1 माइनस 1/r2 होता है ना, तो प्लस हो जाएगा क्या? हाँ सर। 1/r2 आ रहा है समझ में? तो यस सर। इससे क्या 1/r1 प्लस 1/r2 की वैल्यू 1/10 आई, हाँ सर। ठीक है? अब हमने r1 किस वाले रेडियस को माना है? लेफ्ट वाले को, लेफ्ट वाले को। और r2 राइट वाले को। थोड़ा ध्यान से सुनना, अब एक लेंस आप ये वाला मानेंगे और एक लेंस आप ये वाला मानेंगे और एक लेंस ये है, तो 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है ये। क्या है ये? 3 लेंस का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले देखो, इस वाले लेंस को लेके चल रहे हैं, ये प्लेनो कॉनकेव है। ये क्या है? ये प्लेनो, ये प्लेन प्लेनो है कॉनकेव। और ये कॉनकेव। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी लेफ्ट वाले की? मान लो f1 है, μ-1, μ-1 का मतलब क्या, 0.6 बचेगा, यस सर। और 1/r1 तो 1/∞ होगा क्योंकि प्लेन सरफेस है वो। यस सर। और r2 कितना यस सर। होगा? अपना r2 r1 के बराबर होगा, होगा हाँ ना? सर। तो -1/r1, ये हो गया, ठीक है? यस सर। अब दूसरे वाले में अभी इसको नहीं लेके चल रहा हूं, इस वाले में क्या होगा, ये आपका क्या होगा, r1, और ये होगा r2, होगा ना? हाँ सर। तो 1/f2 बोलो, 0.6 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन हाँ यहां पर सर। क्या आ जाए, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/r2, माइनस, समझ गए क्यों? हाँ सर। हाँ सर। तो और इसका होगा 1/∞,
ठीक है, ठीक है ना? यस सर, नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर। अब तुम ये बताओ, इनको जो जोड़ो 1/f1, अब टोटल फोकल लेंथ 1/नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्यों भाई? तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस का कॉमन ले लिया 0.6, तो 1/r1 प्लस 1/r2 आएगा अंदर। हाँ सर। तो क्या 1/r1 प्लस 1/r2 1/10 है? हाँ सर। और फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी दी थी वाली? 20। 1/20 दी थी ना? हाँ मतलब। अरे ये तो इस वाले लेंस और इस वाले लेंस की कंबाइंड फोकल हाँ लेंथ हो सर। गई। तो और कितना बचेगा बताओ? 0.12 माइनस का 0.12 1.2 सॉरी 1.2 प्लस 1/20 ये आएगा ना? हेलो, सही है ना? हाँ सर। देखना गलती ना हो मुझसे। तो एफ कितना आ रहा? बस मुझसे गलती ना हो, थोड़ा ध्यान रखना। कितना आ रहा है ये? 20/0.2 100 आ रहा क्या? हाँ सर। आंसर कितना उसमें कितना दिया है? 100। -100 आ रहा है, सॉरी, कॉनकेव की तरह। हाँ मतलब वैसे। आंसर दे चेक करो। हाँ सर, -100। समझ में आया ये? तो हमारी गलती समझ में आई। यस सर। मैंने वही पहले हाँ सोचा, सर। मैंने कहा यार मैंने गलती कर दी। मैंने इस तरफ पूरे को 1.6 का मान लिया। मतलब जैसे मैंने इसको पहले में क्या माना, पूरे को एयर में मान लिया ना, ये लाल वाला यस लेंस, सर। तो मैंने सीधा रख दिया। और अब इसमें क्या दिया उनने, मीडियम को एक फाइनाइट रीजन में दिया है, उसके पहले एयर है उसके बाद एयर है, तो 2 लेंस मान के करना पड़ेगा। ठीक है, यस। अरे क्लियर हुआ? हाँ सर। और कोई डाउट? और कोई डाउट? हाँ सर, वो फिर जब लेंस के दोनों साइड अलग अलग मीडियम होता है तब फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? हाँ देखो, दोनों अलग अलग साइड मीडियम है, तो ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैंने लिखवाई भी था तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हारे पास लेंस अलग अलग मीडियम का बना हुआ है, इसका बना है अलग अलग मीडियम। मान लो इस तरफ तुम्हारा μ1 है, बीच वाला μ2 है लेंस का मीडियम, और इस तरफ वाला राइट वाला μ3 है। ठीक है, ऐसे ही करियो ना। यस सर। हाँ सर। और इस वाले सरफेस की रेडियस है r1 और इस वाले सरफेस की रेडियस है r2। हमें इससे लेना देना नहीं है r1 बड़ा है या r2 बड़ा है। ठीक है, अब ये बताओ क्या यस सर। r1 पॉजिटिव होगा हाँ सर। और r2 नेगेटिव होगा? नेगेटिव। सबसे पहले देखो, हम 1/1 सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन लेंगे। तो जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, तो मैं मालूम होगा सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन μ2 जिसमें रे जा रही है, तो μ2/v1 μ2/v1 माइनस μ1/u1। याद है? यस सर। μ1/u क्लियर है, इज इक्वल टू यस सर। μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। r1 पॉजिटिव है। यस। ठीक है, तो वो यू को भी अपन माइनस नहीं लेंगे क्या? एक्चुअली u जो है इन्फिनिटी रखा जाएगा बाद में। अच्छा। यस नहीं सर। समझ में आया? फोकल लेंथ निकाल रही हो ना तुम, हाँ सर। तो u हाँ को क्या सर। लिखेंगे हम? इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। हाँ। और ये वाली जो इमेज है, वो इमेज किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। यस सर। और ऑब्जेक्ट को किस में रखा हुआ मानोगे? μ2 में। और फाइनल रे किस में आ रही है? μ3 में। μ3। तो अब क्या होगा? μ3/v फाइनल इमेज। ठीक है, हाँ माइनस सर। μ2/u। μ2/v1। हाँ, μ2/v1। ठीक है ना, v1। हाँ सर। इज इक्वल टू μ3 μ3 माइनस माइनस μ2 μ2 बाय -r2। अपॉन -r2। ठीक है,
अब हाँ, दोनों सर। इक्वेशन को जरा जोड़ दो, हट जाएगा ये। हाँ सर। क्या बचेगा? μ3 अपॉन v, है ना। हाँ सर। और इसको मैंने u को इन्फिनिटी रख दिया, तो v क्या f हो जाएगा? यस सर। नहीं समझ में आया? हाँ सर। अब क्या बचा देखना जरा, ये बचा μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, है ना, r1, और प्लस μ2 माइनस μ3, μ2 माइनस μ3 अपॉन r2, प्लस का कर दिया मैंने। यस सर। तो बस आ गया, सवाल हो गया सॉल्व। हाँ सर। नहीं समझ में आया? यस सर। तो जब भी मीडियम तीनों तरफ अलग अलग हो तो हम सिंगल लेंस मान के नहीं कर सकते इसको, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? नहीं सर। तो अब तुम ऐसा करना, करते रहना, बस मुझे भेजते रहना है, ठीक है। हाँ सर। तो रोज 2-3 डाउट तो आने चाहिए तुम्हारे कम से कम। अभी हाँ सर। अभी क्या कर वो कर लिया तुमने? क्या नाम उसका, न्यूक्लियर? हाँ सर। ठीक है, चलो अब जब होगा एग्जाम तुम तो मेहनत करती रहो अपनी तरफ से, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है वैष्णवी। हेलो, ये चली गई वैष्णवी क्या? हाँ सर। ठीक है, चल तुम भी ऑफ करो।